राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षु क्लासेस पर। तो दोस्तों, इससे लास्ट क्लास में हमने बताया था डायरेक्शन भी बताया था ट्रिक के द्वारा। क्या बताया था? अगर 2 बार राइट आ जाए या 2 बार लेफ्ट आ जाए तो क्या होता है? क्या बताया था? विपरीत। क्यों? 180 डिग्री होता है। 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट, दोनों बार क्या होगा? वो विपरीत। अगर 4 बार आ जाए राइट या 4 बार लेफ्ट तो क्या बताया था? समान। 4 बार में बताया था समान। और अगर 3 बार राइट आ जाए तो क्या होगा? 3 बार राइट आने पे होगा 1 बार लेफ्ट, और 3 बार लेफ्ट आने पे होता है 1 बार राइट। बस यही बताया था ना हमने। इसी के तहत हमने टाइप 1 और टाइप 2 इन दोनों टाइपों के क्वेश्चन हमने खत्म किए थे। ठीक है दोस्तों। टाइप 1 में क्या था? टाइप 1 में था कि किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है या किस दिशा की ओर जा रहा है, ये पूछा था। टाइप 2 में क्या था? टाइप 2 में था दिशा नहीं दी हुई थी कि किधर से चलना शुरू करता है, लेकिन दिशा दी हुई थी कि वह किधर पहुंच चुका है, कौन सी दिशा में पहुंच चुका है। उसके लिए हमें क्या करना था? राइट से लेफ्ट काटो, वही राइट से लेफ्ट काटो, जो बचता है राइट से लेफ्ट काटने के बाद जो बचता है उसका क्या हुआ? उसका विपरीत। मतलब अगर राइट बचता है तो लेफ्ट, लेफ्ट बचता है तो राइट। ये चलना है हमें। ठीक है दोस्तों। आज हम चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 में क्या पूछेगा? ये टाइप 3 में पूछेगा एंगल। एंगल निकालने होंगे हमें। अब देखो एंगल कैसे निकालेंगे, चलते हैं हम। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना कर लिया था हमने? 15 तक। तो आज है 16, क्वेश्चन नंबर 16 अर्थात 16 की ओर। 16 में क्या कह रहा है? 16 में कह रहा है, क्वेश्चन आ रहा होगा देखिए। 16 में कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। किधर खड़ा है? उत्तर की ओर। देखो पहले इसे फिगर के द्वारा समझते हैं, उसके बाद फिर से डायरेक्ट भी करेंगे। किधर खड़ा है? उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है। देखो यहां से ये रहा। फिर क्या होता है? पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मुड़ा तो किधर हो गया मुंह? अब इसका मुंह हो गया आपका पूर्व की ओर। ठीक है। अब देखो मुड़ता है। ओह सॉरी दोस्तों, ये मैंने 45 डिग्री जगह 90 डिग्री मोड़ दिया, लेकिन ये जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। कितना चला? 45 डिग्री। 45 तो ये होगा ना। ठीक है। सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है दोस्तों। देखो ये अब आ गया हमें। अब क्या किया उसने? 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है और 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब क्या करता है ये? वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक वाइज। तो यहां से मुड़ा तो यहां से अब ये किधर आ जाएगा? इधर आ गया 90 डिग्री। ठीक है। 90 डिग्री घूम गया। अब अंत में वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अंत में कितना बढ़ा वो? 135 डिग्री। देखो यहां से यहां तक 90 डिग्री और यहां से यहां तक 45 डिग्री। कितना चल दिया? 135 डिग्री। अब कहाँ गया वो? यहाँ। कहाँ खड़ा है? यहाँ। अब पूछा है अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? किस दिशा में है? पूर्व। क्या कहते हैं इसे? पूर्व। ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों। अब भी समझ में नहीं आया तो इसे दोबारा बनाते हैं फिगर को। ये वाली फिगर समझ में नहीं आई हो तो दोबारा बना देते हैं। देखो मैं आपको बता चुका हूँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये बता दिया था ना मैंने। अब देखो अब ये कह रहा है ये व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। किधर है? इधर ही खड़ा है वो, मुंह करके ऊपर देख रहा है।
फिर क्या होता है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिणावर्त मतलब किधर चलेगा, क्लॉकवाइज, सीधे हाथ की ओर। यहाँ से मुड़ा 45 डिग्री, यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आ गया व्यक्ति यहाँ आ गया। अब क्या होता है, और 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। इसके बाद क्या होता है, 90 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा 90 डिग्री का मतलब यहाँ। कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, बिल्कुल ठीक। अब ये कह रहा है कि अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज मुड़ो वैसे। अभी क्लॉकवाइज चलेगा तो किधर चलेगा, सीधे हाथ की तरफ। यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 90 डिग्री, बिल्कुल हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री। अब व्यक्ति कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। कहाँ खड़ा है व्यक्ति, यहाँ खड़ा है। ये कौन सी दशा है, पूर्व। कौन सी है ये, पूर्व। ये आ गया आपका आंसर फिगर के द्वारा। ठीक है मेरे दोस्तों, आ गया ना भाई। देखो ये तो आ गया आपका फिगर के द्वारा। अब हम इसे कराएंगे डायरेक्ट, जो पहले कराते थे हम इसे लेफ्ट राइट। देखो कैसे चलेगा डायरेक्ट। वही उसका मुंह है उत्तर की ओर। किधर चला वो, फिर चला वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त। 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब राइट साइड। ठीक है दोस्तों, फिर किधर चला वो, फिर चला वो 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री लेफ्ट साइड। फिर कहाँ चला, फिर चला वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त राइट साइड। अब बताना है वो कहाँ पहुंच गया। ठीक है, देखिए सेम फॉर्मूला, क्या करना है, राइट को जोड़ दो, लेफ्ट को घटा दो। राइट को जोड़ दो, लेफ्ट को घटा दो। हिंदी में दक्षिणावर्त को जोड़ दो, उसमें से वामावर्त को घटा दो। दक्षिणावर्त को जोड़ दो, उसमें से वामावर्त को घटा दो। देखो 135 डिग्री और 45 डिग्री कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 और 5 0, 4 और 3 7 और 1 8, 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा, लेफ्ट को घटा दो 90 डिग्री को, तो 90 डिग्री गया तो क्या बचा, यहाँ बचा 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री क्या बचा, राइट साइड अर्थात दक्षिणावर्त। क्या बचा, दक्षिणावर्त। ठीक है दोस्तों, अब देखो उत्तर से 90 डिग्री दक्षिणावर्त चलेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, उत्तर से 90 डिग्री दक्षिणावर्त अर्थात पूरब, क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आगे देख लेना, और भी क्वेश्चन आएंगे। वैसे इतना अच्छी तरीके से समझाया, आ गया होगा समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपका, देखिए 17 कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। किधर खड़ा है, उत्तर पूर्व। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, बिल्कुल। फिर क्या होगा, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यहां घुमा दो 45 डिग्री दक्षिणावर्त। ठीक है, फिर इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर इसके बाद भी 45 डिग्री राइट, 1 2 3। इसके बाद वो 3 बार दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री घुमा दिया। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर उसे 90 डिग्री वामावर्त घुमा दो, घुमा दिया। और अंत में फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, उसे दोबारा 90 डिग्री घुमा दो, वामावर्त घुमा दिया।
अब बताना है वह कौन सी दिशा में है। अब देखो कैसे करोगे, वही इन सभी को जोड़ लो। कितना आ गया, 45 45 90, 90 और 45 135 और 45 180। कितना आ गया, 180 डिग्री। ये कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 से 180 गया तो क्या बचा, 0। 0 आने पर क्या होता है, सेम। क्या होता है, सेम। तो कहाँ होगा वो, उत्तर पूर्व में। किधर होगा उसका मुंह, उत्तर पूर्व में, बिल्कुल सेम। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है आपका, 18 कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। किधर खड़ा है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। फिर क्या होता है, पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज अर्थात राइट। ठीक है दोस्तों, घूमता है। इसके उपरांत वह पुनः 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब वो दोबारा घूम गया, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर क्या होता है, 45 डिग्री वामावर्त लेफ्ट साइड घूमता है। अंत में वह पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। अंत में वह 45 डिग्री पुनः वामावर्त घूमता है, घूम गया। अब क्या है, अब व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है ये बताना है हमें। देखो कितना इजी है भाई, कितना तो इजी है, विदाउट पेन एंड पेंसिल रीजनिंग हल। देखो 135 135 कितना हो गया, 270 डिग्री राइट साइड हो गया ना। 45 और 45 कितना हो गया, 90 डिग्री लेफ्ट साइड। क्या बचा, 9 9 में 7 गया तो कितना बचा, 8। ठीक है, 9 और 8 17, यहाँ बचा 180 डिग्री राइट साइड। 180 डिग्री राइट साइड का क्या मतलब है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। विपरीत कंडीशन, विपरीत कंडीशन, उसका विपरीत। किसका, उत्तर का विपरीत क्या है, दक्षिण। पश्चिम का विपरीत क्या है, पूरब। ये हो गया आपका आंसर। 10 सेकंड लगेंगी केवल, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब चलते हैं आगे। 18वां भी हो गया, अब चलते हैं 19वें की ओर। उन्नीसवां क्या कह रहा है तुम्हारा, उन्नीसवां क्वेश्चन नंबर 19। देखिए एक व्यक्ति बी किसी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति बी किसी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, हमें नहीं पता किधर खड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका आ रहा होगा साइड में, पढ़ लेना इसे। ठीक है, सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। सबसे पहले किधर जाता है वो, 45 डिग्री दक्षिणावर्त राइट साइड। ठीक है, फिर कहाँ जाता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसके बाद किधर जाता है, फिर वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त राइट साइड। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। इसके उपरांत 45 डिग्री लेफ्ट साइड जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखो दक्षिण घूमता है, और इसके बाद फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, घूम गया। इसके बाद अंत में वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है। अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त भी
घूमता है राइट साइड। अब देखो तो वो किधर पहुंच गया, वो अंत में पहुंच गया उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में। अंत में किधर पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट में। तो देखो पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, राइट राइट को जोड़ लो, लेफ्ट को घटा दो, या फिर सीधा सीधा कर लो। 45 राइट से 45 लेफ्ट गया, 90 राइट से 90 लेफ्ट गया, गया ना, बचा क्या 45 राइट। उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से 45 राइट, लेकिन हमें निकालनी दिशा, तो हम क्या करेंगे, राइट का लेफ्ट घुमा देंगे। उत्तर पूर्व से 45 डिग्री लेफ्ट घुमा, देखो ये है कंडीशन अब इसकी, क्या है, ये है, यहां है, यहां है बंदा, ठीक है। अब हम इधर तो घुमाएंगे नहीं 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो कहाँ आ जाएगा 45 डिग्री, यह आ जाएगा अब तक यहां नॉर्थ में आ गया ना। तो क्या हो जाएगा नॉर्थ, यहां क्या आ जाएगा फिर नॉर्थ, उत्तर, ठीक है। यही है इसका उत्तर भी हो गया, उत्तर है पहुंच गया, ये इसका उत्तर हो गया। और बताओ क्या चाहिए, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। देखो समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में हमारा टाइप 4 शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब तक तो हमें क्या थी, केवल उसका मुंह बताना है कि किस दिशा की ओर मुंह है, या किस दिशा से उसने शुरू किया, केवल यही तो बताना था। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 20 से आ जाएगा आपका टाइप 4। टाइप 4 इसमें क्या होगा, सापेक्ष दूरी, इसमें बतानी है हमें सापेक्ष दूरी। टाइप 4, टाइप 4 में क्या है, इसमें बतानी है हमें सापेक्ष दूरी, अर्थात सापेक्ष दूरी बतानी है और प्रारंभिक बिंदु से दिशा बतानी है, किस दिशा, बिंदु से दिशा बतानी, बस ये बताना है इसमें, ठीक है। सापेक्ष दूरी बतानी है, प्रारंभिक बिंदु से दिशा बतानी है। देखिए तो शुरू करते हैं, हम कैसे बताएंगे इसको, हम करेंगे फिगर के द्वारा। किससे करेंगे, फिगर के द्वारा। इसको हम ट्रिक से नहीं करेंगे क्योंकि फंस जाओगे। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल, सबसे ज्यादा जो आते हैं डायरेक्शन में से, इसी से आते हैं, टाइप 4 से, ठीक है। इसमें 4-5 सवाल तो ऐसे हैं जो ट्रिक से हो जाएंगे, लेकिन 3-4 सवाल ऐसे भी आएंगे जो ट्रिक से नहीं होंगे। इसीलिए हम प्रैक्टिस किस पे कराएंगे, फिगर पे। इसमें प्रैक्टिस किस पे कराएंगे, हम फिगर पे। इसमें प्रैक्टिस हम उस पे नहीं कराएंगे, ठीक है दोस्तों, ट्रिक पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 19 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, देखिए उसने यहां से शुरू किया चलना, किधर गया, पूर्व की ओर। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, कितना चला, 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर, 100 मीटर चलने के बाद वह किधर मुड़ा, वह बाएं दाएं, वह बाईं ओर मुड़ता है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। देखो इधर से जाओगे तो बायां किधर होगा, ऊपर, एंटी क्लॉक वाइज। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, और 25 मीटर चलता है। कितना चला, 25 मीटर, और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, पुनः किधर मुड़ गया, बाईं ओर। देखो ऊपर जा रहा है ना उत्तर दिशा की ओर,
एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर चल देगा, पुनः वो बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, मुड़ गया और 45 मीटर चलता है। कितना चला? 45 मीटर, और 45 मीटर चलता है, चल दिया। ठीक है, फिर क्या है? फिर इसके बाद और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। अंत में वह कितना मुड़ता है? फिर मुड़ा वो बाईं ओर, तो बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। 25 मीटर चला भी दिया इसे। ठीक है, कितना चलाया? 25 मीटर, यहाँ पहुंच गया 25 मीटर। ठीक है, अब क्या बताना है? अब बताना है अब वह किस दिशा में चल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें है हमारे 3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1। अब वह किस दिशा में चल रहा है? किस दिशा में चल रहा है वो? अब चल रहा है वो दक्षिण दिशा में। किधर जा रहा है? दक्षिण, पहले का आंसर। अब लो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है इसमें? दूसरा कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। कैसे करोगे? देखो, प्रारंभिक बिंदु है तो कहाँ तुम्हारा? ये रहा। दिशा कहाँ है? अब ये रहा। तो किधर है? यहाँ से पूर्व। किधर है? पूर्व की ओर। बिल्कुल ठीक। अब चलो तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। ये देखो, यहाँ से 100 चलो, यहाँ से फिर 25 चल दो ऊपर, फिर यहाँ से 45 चल दो, फिर 25 चल दो। जा मतलब यहाँ से 25 चलो, जे 25 चलो, बराबर पहुंचो। यहाँ से 45 चलो, जे 25 आएगी, यहाँ आएगा। अब ये बतानी, ये जो दूरी बची है हमारी, कौन सी दूरी बची? अब देखो, या दूरी है सही से देखो तुम। देखो भाई, जे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दूरी तो है हमारी 100 मीटर है ना, पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो अतका है, जो केवल यहीं तक है, जे दूरी यहाँ बता रहा हो जे 45। तो कितनी बची? तो जे बची, जब जे यहाँ से लेके यहाँ तक 45 है गई, तो जे बची 55 मीटर। कितनी बची? 55 मीटर। तो जाको का है वो 55 मीटर। 100 में से 45 घटा दो, कितनी बची? 55 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा हूं, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखो क्वेश्चन 4, कितनी दूर है? 55 मीटर। 55 मीटर। कौन सी दिशा में? कौन सी दिशा में? वो है पूर्व, ईस्ट में। ये है वो आंसर। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, कोई परेशानी हुई? कितना तो इजी सवाल है यार। हो गया? फिगर के द्वारा करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये आपको फिगर से ही लगाने हैं। ठीक है, देखो फिर भी एक बार मैं ट्रिक बता देता हूं, फिर आप कहोगे कि आता ही नहीं है, ट्रिक बताओगे कहां से। लेकिन वो ट्रिक आपको लगानी नहीं है, काम में नहीं लेनी वो। ठीक है, काम में नहीं लेनी वो। क्यों? क्योंकि आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आगे जाके भूल जाओगे इसे। अब मैं ये नहीं चाहता कि हर क्वेश्चन पे आपकी ट्रिक चेंज करूं। मैं ये नहीं चाहता कि हर क्वेश्चन पे आपकी ट्रिक चेंज की जाए। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही होता है ना? बिल्कुल। तो देखिए, हम यहां से लिखना शुरू करते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, आ गया समझ में? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, अब देखो कहाँ जा रहा है ये जा रहा है पूर्व की ओर चल रहा है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। पूर्व की ओर चल रहा है तो किधर चल रहा है? इधर। सॉरी, पूर्व तो ये है ना, ईस्ट। हाँ, मैं भूल गया। पूर्व की ओर चल रहा है, चल दिया। कितना चला? 100 मीटर। कितना चला? 100 मीटर चल दिया। ठीक है, चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर किधर है इसकी?
बाईं ओर है इधर, बायां, बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 25, और 25 मीटर चलता है, 25 चल दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, और पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, पुनः वो किधर मुड़ा, बाईं ओर, 45 चल दिया। अब देखो नॉर्थ में जा रहा है ना, नॉर्थ से बाईं हो जाएगा तो किधर जाएगा वो, वेस्ट में, 45 डिग्री यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो, अब वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, 45 चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। देखो वेस्ट से इधर से बाईं ओर चलेगा तो किधर चलेगा, वेस्ट से बाईं ओर चलेगा तो साउथ में पहुंच जाएगा। यहाँ से चला कितना पहुंचा 25, ठीक है। अब देखो अंत में वह किधर चल रहा है, कितना चलेगा 25 25 50, 25 25 50। यहाँ पे देखो, यहाँ से तो वो है ही ईस्ट से, यहाँ से वेस्ट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 55 मीटर। भाई 25 से 25 खत्म हो गया ना हमारा, 25 से 25 खत्म, यहाँ से यहाँ कितना बचा 55 डिग्री, 55 डिग्री, ठीक है दोस्तों। पर कौन सी दिशा बची अब, 55 डिग्री, किधर है, यही इससे बचाना 55 डिग्री, तो ये आ गया आपका पूर्व। कौन सी दिशा, और वो आ गई पूर्व, 55 डिग्री बची। भाई यहाँ से 45 तो ये चला गया, तो यहाँ से खत्म, तो ये बचा हमारा 55 डिग्री पूर्व की ओर। कौन सा बचा 55 डिग्री पूर्व की ओर। चारों क्वेश्चन आपके हल हो गए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपका, ये ट्रिक आ गई ना समझ में आपको, पर ये ट्रिक से लगाने नहीं है भाई सवाल, ठीक है। ये सवाल आपको लगाने हैं केवल किसके, ये सवाल आपको केवल फिगर से ही लगाने हैं, ठीक है भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, चल दिया। क्वेश्चन नंबर 21, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, नीले से चला दो इसे, यहाँ से पूर्व की ओर चला 1 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। फिर तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से वो मुड़ा दक्षिण की ओर और 5 किलोमीटर चल दिया, बिल्कुल चल दिया। फिर क्या है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है, अब वह दोबारा पूर्व की ओर जा रहा है, तो यहाँ से पूर्व कितना हुआ एंटी क्लॉक वाइज, मतलब पूर्व की ओर, मतलब पूर्व की ओर, वह पूर्व की ओर जा रहा है, मतलब बाईं ओर मुड़ता है, पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। कितना चल दिया 2 किलोमीटर, बिल्कुल चल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 किलोमीटर चल रहा है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, अंत में वह कितना मुड़ा उत्तर की ओर, कितना चला 9 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की रेंज हो गई इसकी 9 किलोमीटर, ठीक है, हो गई। अब देखो क्या कह रहा है ये, फिर कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, ये बताना है हमें। देखो प्रारंभिक बिंदु जे रही और वो 0, यहाँ ते न्यू, तीर चला दो, तीर धनुष बाण को सेट कर दो, यहाँ ते यहाँ तक पहुंचो, ठीक। अब देखो यहाँ ते लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है गई 2 किलोमीटर तो जे रही, 1 किलोमीटर जे रही, तो जो पूरी कितनी है गई, जो पूरी है साथ तुम्हारी 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जे हिसाब तुम्हारी 5 किलोमीटर, तो जे क्या बची 4 किलोमीटर, 5 और 4 9 हुआ ना, ठीक है, जे भाई दूरी बची तुम्हारी 4 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है। अब हमें कहाँ निकालना है, जे निकालना कर्ण को स्क्वायर,
कैसे करोगे? ये तो यार जो छोटे से जब पढ़ाए गए वो हमें समकोण त्रिभुज होते हैं 90 डिग्री का मान बनाते हैं। देखो एक बार कर लो। समकोण त्रिभुज होते हैं 90 डिग्री का मान बनाते हैं, ये पढ़ाई गई हमें। इसमें क्या बताया था हमें? इसमें बताइए कि जिनसो 90 डिग्री को मान बनाता का है, जो 90 डिग्री को मान बना तो वही के आगे वाली भुजा कर्ण कहलाते। बताइए ना, बताइए। वही तो आगे वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। ये होती है जो लंबी ठाड़ी होती है, ऐसे कहते हैं लंब। जो नीचे लेटी वहीं तो आते क्या कहता है? आधार। कर्ण लंब आधार। ऐसी 90 डिग्री जाए सामने जे, तो जे हैगी हमारी कर्ण, जे हैगी हमारी आधार। लेटी हुई है जहाँ पे आधारशिला दी गई है आके, जे हैगी हमारी लंब। जाके सामने कहाँ है? जे रही कर्ण। कर्ण जे है गई, आधार जे है गई, लंब जे है गई। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज बनता है। रीजनिंग केवल एक जे त्रिभुज बनता है बस, समकोण त्रिभुज। जहां में कैसे करते हैं फिर? इसमें लगा देते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो हमने पहले भी पढ़ा है कक्षा 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, इंटर में, सब जगह पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज तक पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कायदे कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। ठीक है, लिख लियो एक, वो तो कहाँ होता है? देखो भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है आपकी? ये है कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कहलाता है ना। ठीक है, अब देखो जब सवाल है करो, जहाँ में कर्ण कहाँ है? ये रहो, कर्ण को स्क्वायर हमें पूछो है। कर्ण को स्क्वायर बराबर लंब को आधार कितना है? लंब का स्क्वायर, लंब है तुम्हारा 4, 4 चौक 4 को स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 2 और 1 3, 3 को स्क्वायर कितना है वो? 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, तो 16 और 9 क्या है वो? 25। तो कर्ण इज इक्वल टू क्या है वो? 5। कर्ण इज इक्वल टू है वो 5 किलोमीटर। क्या आ जाएगा यहाँ? यहाँ देखो 5 किलोमीटर बिल्कुल आ गया। पर अब फंस गए हम दिशा में। 5 किलोमीटर तो हमने अब बाय दो, पर अब फंस गए हम दिशा में कि शुरुआत थे कौन सी दिशा में ठाड़ो है? शुरुआत जे रही या दिशा में ठाड़ो है? देखो जा लगाओ कैसे पता पड़ेगी? जे है वो हमारो, ठीक। तो देखो यहाँ से चालू है तो कौन सी दिशा आएगी? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ठीक है, एक बार में तीर को मतलब बता रहे हैं तो कौन सा तीर कौन सी दिशा की ओर बता दो? उत्तर पूर्व। आगे आंसर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए अब चलते हैं, हम पहले तीर की ओर बता दें फिर बताते हैं क्वेश्चन आगे। देखो भाई, अगर जे तीर न्यो ठाड़ो होए, एक तीर न्यो ठाड़ो होए, एक तीर न्यो होए, एक तीर न्यो होए, कैसे पता पड़ेगी? सीधो सौ फंडा है भाई। जे जा रहा हो ऊपर, ऊपर कौन सा होता? उत्तर। जे जा रहा हो ऊपर, ऊपर कौन सा होता? उत्तर। जे जा रहा हो नीचे, नीचे कौन सा होता? दक्षिण। ये जा रहा हो नीचे, नीचे कौन सा होता? दक्षिण। कोई दिक्कत?
यहां तक कोई दिक्कत है? ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। आगे सुनो तो ना दिक्कत तो। जे जा रहो सीधे हाथ में, जे जा रहो सीधे हाथ में, कौन सा होता? पूर्व। जे जा रहो खेरे हाथ में, जे के तुम भाग रहो जो, जे जा रहो खेरे हाथ में, तो कौन सा है वो? पश्चिम। कितनी तो इजी है यार। जे जा रहो सीधे हाथ में, कौन सा है वो? जे जा रहो सीधे हाथ में, कौन सा है वो? पूर्व। जे भाग रहो उल्टे हाथ में, तो कौन सा है वो? पश्चिम। चार तो जैसे ही है बस हमारे पास, उत्तर दक्षिण पूर्व, पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बस इनते ही बताना पूरा सवाल। अच्छा तो जो नीचे कटेगो, कोई दिक्कत ना है, कटेगो तो जाए ऊपर लिख देता है ना का, ठीक है। देखो जाए न का ऊपर लिख देता है, जी कटे रहो तो। देख भाई, तो जो तीर बस यहाँ तक बनाए ले, ज़्यादा लंबे बताओ ना। जो तीर एक यहाँ जा रहा हो, एक तीर यहाँ जा रहा हो, अब लिख दो जो कौन सी दिशा है गई? ये गई हमारी दक्षिण। जो ये कौन सी है गई? दक्षिण। जो दक्षिण में सीधे हाथ की ओर जा रहा तो कौन सा होगा? पूर्व। जो दक्षिण में खेरे हाथ की ओर जा रहा तो कौन सा होगा? पश्चिम। ये है गई, ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? ये तीर का ये मतलब है, आ गई, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम जो करा रहे हैं पीयूष वासणेश्वर की रीजनिंग का निचोड़ है, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पीयूष वासणेश्वर की रीजनिंग का निचोड़ है जो हम करा रहे हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा हमारा? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा हूं साहब, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ए बी के पूर्व में है, बी के पूर्व में है ए, कितना है यहां से? 6 किलोमीटर, ठीक ठीक। आगे बढ़ो। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। यहाँ है सी 4 किलोमीटर बी के उत्तर में, हाँ तो है वो, ठीक है। आगे चलो, फिर क्या कह रहा हूँ? डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है वो। 4 जगह हो तो 8 जगह हो, 8 किलोमीटर, ठीक है। डी का है ना, डी भाई। 4 यहाँ से यहाँ तक जी चल लो, 8 जे चल लो, तो जी पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक? 12। कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। डी ए से कितना और किस दिशा में है ये बताना है। डी ए से कितना और किस दिशा में है? किस दिशा में है? ए से दक्षिण में है, ए से दक्षिण में है भाई। दक्षिण में तो है, दक्षिण में कहता हूं खेरे हाथ में हूं, तो मतलब पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखो 6 जे हो 8 जे हो, तो जे कितना हुआ? जे सवाल बताया मैंने, कर्ण का स्क्वायर बताओ, लंब का स्क्वायर बस आधा का स्क्वायर। तो कर्ण को देना रखो तो कर्ण चल के ही लिख लियो। के का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो 36 और 64 क्या है? 100। तो के इज इक्वल टू क्या है वो? 10। के इज इक्वल टू 10। तो यही वैल्यू क्या आएगी? 10 किलोमीटर। कितना दूर है? 10 किलोमीटर। जे हो जाको आंसर। बोलो प्यारे, आया समझ में? आ गया? ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ये हमें फिगर से ही हल करने हैं सारे क्वेश्चन, ट्रिक नहीं लगानी है इनमें। ट्रिक लगा दोगे तो फंस जाओगे, आंसर गलत आएंगे। मैं नहीं चाहता कि हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक बताई जाए आपको, ठीक। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है,
देखो क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, चला दो। पूर्व की ओर चलाना है, यहां से 5 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। फिर तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। यहां से कितना मुड़ा? दक्षिण की ओर। कितना चला? 5 किलोमीटर चल दिया। सॉरी दोस्तों, इसके लिए हमें खेद है, ठीक है। देखो जल्दी जल्दी करते हैं खत्म। क्या है? दक्षिण की ओर चला, 5 किलोमीटर चल दिया। दक्षिण की ओर मुड़ता है, समान दूरी चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है तो बाईं ओर मुड़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज यहां से यहां मुड़ा और 7 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। चल दिया तो बताना है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से कितना है और किस दिशा में है। देखो प्रारंभिक बिंदु से कितना है, यहां से कौन सी दिशा में है? जी तो है नीचे, मतलब दक्षिण, दक्षिण में पूरब। कौन सी दिशा में? दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। तो दिशा आएगी कितने किलोमीटर है, जाए और निकाल लियो, ठीक है। देखो दक्षिण पूरब तो आएगी जाए दिशा, कितने किलोमीटर है? तो देखो भाई यहां से लेके यहां तक और फिर जा चला दो न्यू, ठीक। या फिर जाए लिया नीचे, चलो 5 किलोमीटर से जाएगा ना, तो यहाँ पे बस ये 7 किलोमीटर, 7 और 5 12, 5 किलोमीटर तो जी है, ठीक है। 7 जी है तो 7 और 5 12 जी और 5 जी है, बस चेक करो। देखो 12 को कैसे ना ही समझ में, ये नीचे आएगी ना जहाँ, तो ये 5 किलोमीटर से दूरी आती है यहाँ तक, ठीक है। 7 किलोमीटर जे चल दो, तो 7 और 5 क्या आएगी जी? पूरी आएगी ना 12 किलोमीटर। तो जे हो जा कर्ण को बराबर स्क्वायर बराबर 12 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर, 5 को स्क्वायर, तो कितना है वो? 144 प्लस 25, तो मतलब 169। तो क्या है गई? के इज इक्वल टू वो 13। कितना चलो? 13 किलोमीटर। दक्षिण पूर्व में चलो जाए कितना? 13 किलोमीटर, ये हो आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। और दोस्तों आप छोटों से प्यार करो, बड़ों से सम्मान करो, अपना किरदार इस तरह निर्धारित करो कि महिलाएं भी आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।